होगी तो सारी चीज़ें होंगी। बट सर मैं ये जानना चाह रहा था कि देखिए जो ये आईडी का सेटलमेंट हुआ है सर, और ये जो लिम्का कॉइन की नो डाउट मैंने अपनी 11 आईडी लगाई थी, तो उसमें जो भी सेटलमेंट का वॉलेट इन्होंने बनाया है 40,000, 44,000, 45,000 जो भी है सर, वो अमाउंट हम एक बार, लेकिन सर जो ये स्टोर का सेटलमेंट है, इसको सर मैंने त्यागी जी को भी कई बार पर्सनली मैसेज डाला है कि सर आप जो सेटलमेंट कर रहे हो उसका क्या है, या जो कंटिन्यू करना चाह रहा है उसका क्या है, कुछ तो हमें बताइए सर कि हम किस बेस पे चीज़ों को आगे लेके जाएं। या तो सर जो भी आपकी सेटलमेंट अमाउंट की जो भी पेंडेंसी आप पीडीसी दे रहे हो, या जो भी चीज़ें कर रहे हो, मैं ये कह रहा था सर कि मान लीजिए एक अमाउंट समझ लीजिए, मान लीजिए मेरा 5 लाख पेंडेंसी है, तो उसमें आप कंपनी अगर 5 पीडीसी दे रही है या 10 पीडीसी दे रही है, तो उसमें एटलीस्ट एक पीडीसी ऐसी होनी चाहिए सर कि जो करेंटली हफ्ते 10 दिन या 15 दिन महीने भर के अंदर में वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आदमी किस परिस्थिति में है, किस परिस्थिति में नहीं है, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। बस मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाह रहा था, और कोई बात नहीं। आप बताएं सर। आयुष जी, मैं आपको जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब ये है कि पहले कंपनी ने कोको मॉडल में स्टोर्स को चलाए, जी बहुत सारे ये कंपनी की तरफ से, इसमें किसी भी इन्वेस्टर भाई का कोई भी रोल मॉडल नहीं रहा है, ना किसी भी इन्वेस्टर्स ने इंटरप्ट किया कंपनी को। कंपनी ने जी कोको मॉडल चलाया, बात को समझिए, कंपनी ने कोको मॉडल चलाया, कंपनी को दिखा कि कोको मॉडल में मुझे लॉस है, मैं फोफो मॉडल ही करूं। जी फोफो मॉडल में यदि आपका 10 लाख या 20 लाख रुपए आपने लगाया था, आपको जी 5 लाख रुपए मिल चुके हैं, और यदि आपके पास अभी भी एसेट 5 लाख का आपके ओपन स्टोर में पड़ा है, तो 10 लाख का डिडक्शन करके कंपनी ने 10 लाख का आपको माल भर दिया। और माल भरने के बाद कंपनी बोलती है सर अब आप चलाइए, आपकी रणनीति से ये स्टोर चलेगा, जो भी चैन जी सप्लाई होगी हम इसमें सप्लाई देंगे, जी आप बिजनेस करिए। तो देखिए, फोफो मॉडल से भी हो रहा है, तो ये एक सेटलमेंट का दायरा है। वैसे कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि नहीं हमें करना ही नहीं है, उनका भी समाधान है, समय अनुरूप उनका भी समाधान मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जी ये कहना चाहता हूं आयुष जी कि यदि जी कोई सर। बिजनेस करना चाहता है, वो बिजनेस कर जी रहा है, तो उसके बिजनेस से मुझे इंटरप्शन क्या करना, जब मुझे कोई नहीं सेटलमेंट ही सर, करना कोई नहीं है, सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे बिल्कुल हम। डिसकंटिन्यू ही करना है, तो एक बात बताइए, जब मुझे डिसकंटिन्यू करना है तो आयुष जी को हाँ गाली तो देने से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, उनके डिसीजन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, ये तो मे, बात बिल्कुल फैक्ट है। मेरी तो मेरी तो बात ही हो गई आयुष जी से, आयुष जी आप फोपो मॉडल में चलाएंगे? आयुष जी ने कहा नहीं सर, हम चलाने में सक्षम नहीं है, मेरा भले ही कोई बात। कुछ विलंब ही हो, मेरा भुगतान कर दिया जाए। चलिए आपका बिल्कुल भुगतान कर सही देंगे। बात। अब बिल्कुल सही बात। हमको क्या फर्ज बनता है कि हम आयुष जी को गाली दें और आयुष जी हमको दे? नहीं नहीं नहीं, इस जगह पे तो आप 110% सही हो सर, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम, कोई अगर चलना चाह रहा है तो उसका कदम हम क्यों रोकें। हमें नहीं चलना है, बात कदम। अब उदय। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान के चलिए कि जिस बस में आपने ड्राइवर को नियुक्त किया, कंडक्टर को नियुक्त किया, वो बस चालक जो बस चला रहा है, उसने एक समय अवधि तय की कि मुझे इस समय अवधि में आपको आपके नियत गंतव्य तक पहुंचाना है, आपके डेस्टिनेशन तक मुझे लेके जाना है। अब वो ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा घंटी है, नहीं तो सुनी थी, आपने तो बस टिकट उसमें बुक कर पानी लिया ले ना कि आकर मुझे हाथ यहाँ चिपक तक रहे सफर मेरे से, करना है, हाथ धोने में। लेकिन अब जी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे आयुष जी को वहां तक पहुंचाना है। जी सर। अब वो किस वे से पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, सर वो तो कोशिश सर कर रहा है एक ना। एक एक चीज बस मैं बोलना चाहूंगा, बस दिक्कत एक ही जगह पे है सर। वो तो अलग अलग पर्सन है, अलग अलग प्रॉब्लम से अलग अलग चीजें हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, आप पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि ये अपना, मैं सबकी बात कर रहा हूं। बट जो कंडीशन मैं अपनी झेल रहा हूं वो ये है सर कि घर में मेडिकल इश्यूज हैं, और मेरी भाभी को ब्रेन ट्यूमर है। और ये चीज़ें मैंने त्यागी जी को भी मैसेज किया था, आप पता करोगे सर। दिल्ली में ये हैं डॉक्टर तलन कृष्णा सर, उनका इम्यूनोथेरेपी चलता है। और सारी चीज़ें, मैं 1 सवा लाख की महीने दवाई करता था। और इसी ध्येय से, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, इसी ध्येय से सर मैंने ई स्टोर में जो भी जमा पूंजी थी 25 लाख लगाया था कि एटलीस्ट, और खुदा भगवान का देन ये था सर कि जब तक
दवाइयाँ चल रही थी, जो भी पेमेंट ई-स्टोर से आ रहा था, 5% मेरा रथ यात्रा वाराणसी का बहुत अच्छा चल रहा था। 10 लाख 15 लाख की सेल जा रही थी महीने और 1 लाख रुपए ये भेज रहे थे। तो उससे क्या था सर कि मेरा जो मंथली एक्सपेंस था दवाई का वो चल रहा था बहुत बेटर तरीके से। तो वो चीज़ें जब ब्रेक हुई सर तो उसके बाद ये आहट लगी और एक सबकी अपनी-अपनी एक सीमा होती है ना सर कि इसके बाद आदमी का हाथ-पैर काम नहीं करता है। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कोई किसी न किसी मजबूरी में फँसा है, तो इस चक्कर में आदमी बस ये चाह रहा था सर कि जो मोटा पैसा आदमी का लगा है, उसके लिए सर कुछ भी 25,000 ही सही, 50,000 ही सही, कुछ भी एक कंटिन्यूटी वो चीज़ें चालू हों सर, कि जिससे हमारा भी ये रहे कि नहीं, चलो हाँ, कम से कम ये चीज़ें हो रही हैं। यही बताना था सर और बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, ठीक है, जो भी चीज़ें कंपनी चलना चाह रही है, चलाना चाह रही है, बहुत वेलकम है। हम भी चाह रहे हैं सर कि एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे चलें, हमने भी इसमें इन्वेस्ट किया था तो कुछ सोच समझ के किया था कि हाँ, चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ें हैं। बट ये हमारा तो ये कंडीशन है देखिए सर जब आयुष जी, जी, जी सर बताएँ। आयुष जी, आयुष जी, टू टाइप ऑफ रियल फैक्टर हैं। जी, देखिए बात क्या है कि मैं रियलिटी पे बात करता हूँ तो शायद कुछ लोगों को पसंद आता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं भी नहीं आएगा। सर, ये बिल्कुल आता है। इंसान का स्वभाव है। जी सर, पहला नंबर। मैं देखिए मैं यहाँ आता हूँ, मैं धर्म ज्ञान बाँटने नहीं आता। मैं रियलिटी पे मैं प्रोफेशनली बंदा हूँ। मैं जी सर, प्रोफेशनल हूँ और मैं प्रोफेशनली बात करता हूँ। अब एक बात बिल्कुल बताइए, सर। जी, इंसान से भगवान की उम्मीद करते हैं, ये पॉसिबल है? नहीं है सर, नहीं है सर। यहाँ पे जिस किसी ने भी पैसा लगाया आयुष जी, जी मैं सर, जी क्लियर सर, बताता जी हूँ। सर, जी जिसने सर। भी पैसा लगाया, उसने पहला बेनिफिट देखा, उसने जी, सबसे पहले बेनिफिट देखा, सेकेंडरी उसने बिज़नेस किया। जी सर, आपने इन्वेस्टमेंट भी किया तो आपने बिज़नेस किया, मैंने भी किया तो मैंने बिज़नेस किया। मैं जी सर। मैं कंपनी साइड से या किसी इन्वेस्टर साइड से भी गलत लगे तो बिल्कुल आप निसंदेह काट सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए पुनः तैयार हूँ। नहीं, अब नहीं एक सर बात आप समझिए, बताएँ। आपने बिज़नेस किया आपने बिज़नेस किया इंसान के साथ, अब आप उम्मीद करते हैं अपने जो इमोशंस को लेके, जी, वो इमोशंस आप उम्मीद करते हैं इंसान में भगवान, तो वो पॉसिबल नहीं है, पहला नंबर। बिल्कुल सही बात सेकेंडरी है मैं सर। बता दूँ कि जिन लोगों को ये आशय लगता है कि ये मुझे अभी पैसा दे दे, पैसा अप्रैल के पहले अगर कोई भी यहाँ पे कोरे कागज पे भी लिख के दे दे, तो उतने लायबिलिटी का पैसा मैं डिस्चार्ज कर दूँगा। अप्रैल के पहले किसी मैंने बीते हुए समय में क्लियर बता दिया था कि पैसा क्यों नहीं मिलेगा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले बैठे हुए हैं। जी अब सर, आती है बात कि हम सबका एक खुले मंच पर आना, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था कि जितने भी जो पीड़ित समझते हैं, मैं तो समझता हूँ वो बेवकूफ़ है। पीड़ित कोई है नहीं, मेरे नज़र में वो बेवकूफ़ है, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड ऑफ बिज़नेस का क्वालिटी ही कुछ और है। मैं यही मानता हूँ कि आप पीड़ित होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको आपको लड़ाकू बनना पड़ेगा, आपको जुझारू बनना पड़ेगा, आपको संघर्षशील बनना पड़ेगा और ये दोनों परिस्थितियों में होता है। संघर्षशीलता आपकी दोनों परिस्थितियों में रहती है, चाहे वो आपके विपरीत हो, चाहे वो आपके अनुकूल हो। अब अनुकूल का मैटर आप समझिए, आपने कोई बिज़नेस खोला और दिन प्रतिदिन आप 24 घंटे लगे हैं कि अपने बिज़नेस को मैं डेवलप करूँ, उसको भी संघर्षशील कहा जाता है और दूसरा एक बिज़नेस में आपको नुकसान हुआ और उसको भी बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो भी संघर्षशील की ही श्रेणी में आता है। ये मेरा बिल्कुल मानना सही है। बात है अब सर। तीसरे फैक्टर पे मैं बात करूँगा, कंपनी लिम्का बेचे, कंपनी वंडर राइड बेचे, वंडर स्टाइल बेचे, ई स्टोर बेचे, ये कंपनी का मैटर है। ये उनके लिए नहीं है जो चाहते हैं कि नहीं जी हमको तो कुछ समझना ही नहीं है, हमको कुछ करना ही नहीं है। तो आपके पास 2 रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता बचा है कि जब आपको कुछ करना ही नहीं है, यदि आप समय भी नहीं दे सकते तो आप समय ना गँवाएँ और आप कोर्ट का दरवाज़ा जाके खटखटा लें। बिल्कुल आप आश्वस्त और बिल्कुल फ्री हैं उसके लिए। हर्ष तिवारी ने किसी को नहीं रोका है बॉस। लेकिन हर्ष तिवारी के कंधे पर अगर ज़िम्मेवारी है,
वो 25 लाख बदल चुके हैं अगर करोड़ में, तो मेरे को उस करोड़ की चिंता है और निस्संदेह मैं उसकी चिंता करूंगा और तब तक करूंगा जब तक उनका वापस ना मिल जाए।